धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, रुत आए फल होए। गुरुदेव भाव दे रहे हैं, दूर से आए, देर से आए, दुरुस्त आए। माने कि जब प्राणी रफ्ता रफ्ता की चाल चलकर सत्संग रूपी नौका में आकर बैठ जाता है तो गुरुदेव उसको आकर्षित करते हैं और अपनी ओर खींच लेते हैं। संसार की ओर से अपनी ओर खींच लेते हैं। आए जरूर, चाहे देर से आए, चाहे दुरुस्त आए, चाहे दूर से आए, क्योंकि सद्गुरु जो अपनी ओर खींच लेते हैं तो सद्गुरु क्या करते हैं? सद्गुरु भाव रूपी गंगा की नौका में बैठाकर सनय सनय धीरे धीरे संसार के घाट से उतार देते हैं हमें, और चित्रकूट की घाट पर, जहाँ पर तुलसीदास जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के तिलक किया था। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन करे, तिलक करे रघुवीर। चंदन घिसे, तिलक करे रघुवीर। तुलसीदास जी ने पहचाना नहीं, ये भक्ति का आकर्षित करता है भगवान को, संत को भी खींच लेता है। हनुमान जी संत है और हनुमान जी ने ही तुलसीदास जी को श्री राम से मिलाया था कि रामायण लिखूंगा जब भगवान मुझे दर्शन देंगे। तब हनुमान जी कहते हैं मैं लाऊं कहाँ से, अब द्वापर आ गया, भगवान तो त्रेता में हुए। कहा नहीं, मुझे तो श्री राम के दर्शन होंगे तो ही रामायण लिखनी शुरू करूँगा। तब हनुमान जी पुकारते हैं अपने इष्ट को, और श्री राम और लक्ष्मण आते हैं, पर वो तो भाव में लीन तुलसीदास तो कि भगवान तिलक करवा के भी चले जाते हैं, पर वो नहीं समझ पाता। पर हनुमान जी आते हैं, फिर कह दर्शन किए तो कहा कहाँ? बोला अभी अभी तो आए थे। अब वो व्यक्त करता अपने मुंह से भाव कि मैं क्या करूं इन आँखों को, रोता है, लुढ़कता है कि मेरे भगवान आके गए और मैं पहचान भी नहीं सका। साधारण वेश में आए थे, कहाँ पहचान पाए? भक्त भी जल्दी से पहचान नहीं पाता भगवान को, क्योंकि वो भक्ति में लीन होता है। और वो रोता है, चिल्लाता है कि मैं आँखों को फोड़ लूँ क्या? आँखें फोड़ने लगता है हनुमान जी। उसको ये भी नहीं पता कि हनुमान जी है क्या, वो भी एक साधारण वेश में बाबा बाबा बोलते हैं। कहते हैं मैं तो भगवान के दर्शन किए बिना मुझे दोबारा कराओ, मैं तो रामायण नहीं लिखूंगा। तब भगवान को फिर से हनुमान जी रिक्वेस्ट करते हैं और फिर भगवान आते हैं, धनुष बाण लेकर आते हैं, लेकिन फिर भी वो तो भाव में पागल। सबके तिलक कर रहे हैं, राम जी के भी कर दिया। तब हनुमान जी बोलते हैं चित्रकूट की घाट पर भई संतन की भीड़, और जैसे ही वो देखता है मेरे भगवान आए, वो चरणों में गिर जाता है, पूजा करता है, फूल चढ़ाता है, फूलों की टोकरियाँ रखे रखता है, आरती करता है, जगह साफ करके भगवान को बैठाता है, व्यक्त करता है अपने हृदय के भावों को। आज संतमणि में भाव की तो बात थी कि भाव में प्राणी कितना पागल हो जाता है। कहा ना गुरुदेव ने कि कोई भी प्रश्न पूछा तो सत्संगी बहनों से पूछो।
गंगा से पूछो, कहा ना कि आनंदमयी माँ तो बाद में बनी, नाम तो गंगा। तो गुरुदेव को तो पता ना कि भाव की गंगा बह रही है बहनों के भीतर। भाव है थोड़ा सा गहरा, लेकिन संसार के घाट से उतार देगा ये भाव। कोई इसमें कर्म नहीं बताया गुरुदेव ने, कुछ नहीं, बस नौका में बैठ जाओ, सत्संग की इस नौका में। भाव है तो भाव है। आज भाव ही भाव की बातें थी ना, कि 3 भावियों के संत हुए, चौथे हमारे गुरुदेव। आपने सुना क्या? और भाव में देखो कितनी पागल के जैसी स्थिति हो जाती है। और ये भाव है तो भाव है, बहता जाता है प्राणी, बहता जाता है। और भाव है भाव का तो बेड़ा पार है। फिर बेड़ा पार है, उसका मझधार में नहीं अटकेगी उसकी नैया। हम तो अभाव लेते हैं, भक्ति भी करके अभाव ले लेते हैं छोटी छोटी बातों का। संशय, दुख, चिंता, ये अश्रद्धा, अविश्वास, ये अभाव ही तो है जो प्राणी को दूरियां बहाता तो है, लेकिन गंदगी की ओर बहाता है, संसार की ओर बहाता है। क्या कह रहे हैं सदगुरुदेव आगे? भाव दे रहे हैं कि भाव है तो भाव है, भाव है तो बेड़ा पार है। भाव वाले की कोई बात लगती नहीं है इधर उधर की कोई निरर्थक बात, क्योंकि भाव में इतनी शक्ति है। भाव मतलब गुण, धर्म। और मेरी भी यही वाणी है कि परमार्थ करो, परम अर्थ को जानो। छोटी सी वाणी है, दिल पर अंकित कर लो। परमार्थ करो, परम अर्थ को जानो। कि परम अर्थ क्या है? अर्थ को तो जानते हो, लेकिन परम अर्थ को जानो। अभाव में बह जाओगे तो जानोगे, परमार्थ अपने आप ही होगा आपसे। ये सत्संग करना परमार्थ ही तो है। किसी रोते हुए को हंसाना, हंसते हुए को रुलाना, ये तो क्या है? कुछ ही नहीं। सूरज परमार्थ कर रहा है, पशु परमार्थ कर रहे हैं, पेड़ परमार्थ कर रहे हैं, हमें दे देकर निस्वार्थ भाव से दे रहे हैं। आकाश बरसात करके परमार्थ कर रहा है, धरती परमार्थ कर रही है, अन्न दे रही है। हम क्या परमार्थ कर रहे हैं? हम तो अपनों का पेट पाल रहे हैं। किसी को सत्संग में लगाना परमार्थ है, किसी को सत्संग से हटाना महापाप है। तो मेरा तो यही कहना है कि परम पिता के घाट पर आके बैठ जाओ और आनंद 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 मनाओ। ओम शांति ही शांति ही प्रशांति।